नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपना YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैट्रिक पास करने पर, इंटर पास करने पर, ग्रेजुएशन यानी बीए पास करने पर, बीएससी पास करने पर बिहार के अंदर कितनी तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं, कहाँ-कहाँ से पैसा मिलता है। देखिए, जानकारी न होने की वजह से ऐसा होता है, आप फॉर्म नहीं भर पाते। जानकारी रहेगा ही नहीं तो फॉर्म आप भरेंगे कैसे? आप उस स्कॉलरशिप का लाभ लेने से चूक जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना तो तय है कि आप बिहार के अंदर मिलने वाले हर तरह के स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और चाहे आप स्टूडेंट मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे ग्रेजुएशन का ही हो, आपके जिस जिस तरह के लाभ मिलने वाला है, का जहाँ जहाँ से लाभ मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल 100% मालूम पड़ जाएंगी। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैट्रिक पास करने पर कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखना है। बिहार बोर्ड के अंदर जो भी स्कॉलरशिप भरते हैं उसमें कौन कौन बैंक अकाउंट नहीं डालना है, क्योंकि आप एक गलती किए तो लाख फॉर्म भरते रह जाएंगे, आपका पैसा कभी नहीं आएगा। कौन कौन सा बैंक अकाउंट नहीं डालना है वो पहले जान लीजिए। और दूसरी बात, बिहार से बाहर का बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। देखिए, हम बता दे रहे हैं, यानी बैंक अकाउंट नहीं डालना है, जैसे कि इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, इतने बैंक का आप जो है अकाउंट कभी नहीं स्कॉलरशिप में फॉर्म में नहीं डालना। अगर ये अकाउंट आपके पास है, कोई और अकाउंट डालिए, लेकिन दूसरा डालिए, लेकिन हाँ, आपका नाम का ही अकाउंट होना चाहिए, आपका अपने नाम से खुला होना चाहिए। ये तो पहली बात तो हमने कह दिया। अब हम देखते हैं मैट्रिक पास करने पर कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक पास करने पर कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना मैट्रिक पास आपने किया फर्स्ट डिवीजन से, आप है लड़का हो या लड़की हो, 10,000 आपको मिलेगा। इसके लिए अप्लाई कैसे होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पे आप अप्लाई कर लेंगे। medasoftbihar.nic.in और edudbt.bihar.nic.in, ये दोनों वेबसाइट इम्पोर्टेंट है। इन दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ वहाँ से जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। ये हो गया फर्स्ट डिवीजन वाले के लिए। लड़का हो या लड़की, किसी भी कैटेगरी का अगर फर्स्ट है तो अप्लाई कर लेना है। किसी भी कैटेगरी में आते हैं, अगर फर्स्ट है तो अप्लाई कर लेना है। मैट्रिक पास करने पर एक और मिलता है, वो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे को, अगर वो सेकंड डिवीजन से पास है तो ध्यान रखें, सेकंड डिवीजन में सबको नहीं मिलता है, केवल एससी एसटी कैटेगरी के मिलता है। 8,000 रुपया इसका अप्लाई उसी वेबसाइट से होगा। फिर मैट्रिक पास करने पर ही इंटर में जब आप एडमिशन लेंगे तो 11th में एक बार फॉर्म भराएगा और 12th में भी एक बार फॉर्म भराएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसे ही आएगा उसको भी अप्लाई कर दीजिए। उसमें जो आपको 10,000 तक मिल सकता है। एक साल में 11th में भी 10,000, 12th में भी 10,000 तक का है। तो 10,000 तक का, ये नहीं है कि 10,000 ही मिलेगा। 10,000 तक, ये 100% नहीं है कि 10,000 ही मिलेगा। 7 भी मिल सकता है, लेकिन 10,000 तक मिलता है। ये 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। और मैट्रिक पास करने के बाद जैसे ही आप 11th में एडमिशन लेते हैं, जहाँ भी किसी स्कूल में एडमिशन ले या किसी कॉलेज में एडमिशन ले, आपको वहाँ पे बड़े ध्यान के साथ मेधासॉफ्ट में अपना अकाउंट का एंट्री भी करवा लेनी है। इससे क्या होगा, आप 11th में इंटर के पहले साल आपको क्या मिलेगा, 1,500 रुपये मिलेंगे पोशाक के, 1,800 मिलेंगे छात्रवृत्ति के, अलग से 300 मिलेंगे नव पेन के,
जो कि लड़कों को नहीं मिलता है। ये मिलेगा यानी कि 3600 यहाँ पे हो गया। लेकिन ध्यान से अपने स्कूल या कॉलेज में मेधा सॉफ्ट में अपने नाम एवं अकाउंट की एंट्री करवा लेनी होगी। अब यहाँ आते हैं इंटर की तरफ। इंटर की तरफ अगर आप बिहार बोर्ड से इंटर पास किया है तो इंटर पास करने पर 25,000 मिलता है, लेकिन सिर्फ लड़कियों को, वो भी अविवाहित यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है, अनमैरिड है, उनको 25,000 मिलता है। चाहे वो लड़की किसी भी डिवीजन से पास हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, नो प्रॉब्लम। किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, SC ST हो, BC1 हो, BC2 हो, नो प्रॉब्लम, पास होना चाहिए। इंटर में अगर पास है तो उनको मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। ये हो गया इंटर पास करने पर। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टार्ट होते ही आपको भर देना है। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा और तीनों साल अलग अलग आपको पैसा भी मिलेगा। 10,000 तक आपको मिल सकता है। तीनों साल में अलग अलग ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आप भर सकते हैं। इंटर के बाद इंटर में 80% नंबर जो लाते हैं स्टूडेंट, उनका एक लिस्ट जारी होता है। बिहार बोर्ड उनको मिलता है अलग से 30,000 ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, 10,000 सेकेंड ईयर में, 10,000 और थर्ड ईयर में 10,000। ये हो गया नेशनल स्कॉलरशिप फॉर मेरिट समीन्स, इसको कहते हैं। इसमें 30,000 तक मिलता है, लेकिन इसमें लिस्ट का इंतजार करना पड़ता है। लिस्ट में आपका नाम है तो ही आप अप्लाई करेंगे। ये हो गया इंटर के बाद मिलने वाला एक और स्कॉलरशिप। ग्रेजुएशन जब आप पास करेंगे, ग्रेजुएशन पास करने पर भी मिलेगा 50,000 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। 50,000 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, ये भी सिर्फ लड़कियों के लिए है, अविवाहित लड़कियों के लिए। किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी डिवीजन का से हो, पास हो, अगर वो ग्रेजुएशन पास कर चुकी है, BA BSc BCom पास कर चुकी है तो उनको 50,000 मिलेगा। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ही, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ही। इतनी तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं हमारे बिहार के अंदर। अलग अलग क्लासेस को पास करने के बाद, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास करने के बाद इतने तरह के स्कॉलरशिप हमारे बिहार में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।